हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इस सीरीज को हमने हिस्ट्री से स्टार्ट करा था और इसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। और उन 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टोन एज, चालुक्लिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे। तो जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने 4th लेक्चर के बारे में। आज का हमारा लेक्चर है जैनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इस सीरीज के जितने भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके अलावा ये जो क्लास है वो मैंने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बनाई है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो जो हमारे 4 चैप्टर्स यहाँ पर ये हो चुके हैं, तो इनके लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंप्लीट हमारी सीरीज होगी जिसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन से पहले हमने लेक्चर पढ़ा था। वैदिक सिविलाइजेशन बोल दिया, फिर वैदिक काल बोल देते, वैदिक पीरियड बोल देते। और इस पीरियड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, एक अर्ली वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते सोसाइटी में बहुत सारी हमें खामियां देखने को मिलती, कमियां देखने को, जिसमें एक तरीके से किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वो सनातन धर्म के विपरीत यहाँ पर हमें कुछ और भी समुदाय देखने को मिलते हैं जो उभर करके आते हैं, जिसमें दो हमें मेजर समुदाय मिलते हैं। एक जैनिज्म, जिसको जैन धर्म बोलते हैं, एक बुद्धिज्म, जिसको बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे और बुद्धिज्म जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैनिज्म यानी कि हम लोग जैन धर्म यहाँ पर बात करेंगे। क्या होगा हमारा? जैनिज्म। इसको हिंदी में बोलेंगे जैन धर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी, द टर्म जिन मीन्स, यानी कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? जैनिज्म। चैप्टर के नाम से समझते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म जो है वो एक वर्ड, हमें एक दूसरे वर्ड से इसका ओरिजिन मिलता है, और वही वर्ड क्या है? वही वर्ड है हमारा। ठीक है, तो जिन वर्ड से ही हम बोल सकते हैं कि हमारा जैनिज्म ये धर्म निकला है। अब जिन जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है विजेता। विजेता यानी कि द कॉन्करर। इसको ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द कॉन्करर यानी कि विजेता। अब विजेता क्या होता है इसके बारे में बात। तो एक जैन धर्म में विजेता उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल मुक्त है, यानी कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, सर्वज्ञ ज्ञान हो गया उसको, यानी कि उसको बिल्कुल सत्य का ज्ञान हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर विजेता बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग लिबरेटेड ग्रेट टीचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दो ही आदत में, या फिर होगा हमारा लिबरेटेड ग्रेट टीचर, या फिर होगा कॉन्कर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी थी कि जो जिन है, तो जिन ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, तो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त है। ठीक है, तो हमें उसी व्यक्ति को हम लोग जैनिज्म में तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तीर्थंकर के नाम पे जानते हैं। तीर्थंकर यानी कि एक ऐसा टीचर जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सर्वज्ञ ज्ञान हो, हम लोग तीर्थंकर बोलेंगे। और जैनिज्म में हमें टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने तीर्थंकर जैनिज्म में हुए हैं। तो जैनिज्म में टोटल हमें 24 यानी कि 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, टीचर्स देखने को। ठीक है, और इसमें से जो पहले तीर्थंकर कौन थे ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तीर्थंकर हमारे कौन थे? वो थे ऋषभ देव। ठीक है, कौन थे? ऋषभ देव। तो ऑप्शन नंबर जो है तो सी सही हो जाएगा। इनको हम लोग ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनको हम लोग
ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभनाथ, तो 3 नाम है, इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात करेंगे बाकी तीर्थंकर्स के बारे में। तो टोटल 24 हैं, तो हमें 24 के बारे में नहीं पढ़ना है। हम उनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तीर्थंकर हमारे कौन है? पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव हैं, जिनको आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को हम लोग जैनिज़्म का फाउंडर मानते हैं। जैनिज़्म के फाउंडर पूछा जाए कौन है, तो जैनिज़्म के फाउंडर ऋषभदेव हैं, या फिर पहले तीर्थंकर कौन है? वो हमारे ऋषभदेव। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक-एक लाइन से एक-एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो 4th नंबर के तीर्थंकर हैं, वो है हमारे अभिनंदन नाथ। इनको डायरेक्टली आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। फिर बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 19वें नंबर के तीर्थंकर, जो कौन थे? जो थे हमारे मल्लीनाथ, ठीक है? और इनको आपको याद रखना है कैसे? जो मल्लीनाथ है, वो एकमात्र महिला तीर्थंकर माने जाते हैं। हालाँकि कुछ जो जैन समुदाय है, उनको तीर्थंकर महिला के रूप में स्वीकार करते हैं, बट कुछ संप्रदाय इनको करते हैं। अगर हमें तो क्वेश्चन को हमको सही करना है। अगर पूछ भी लिया जाए कि 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थे? तो वो हमारे मल्लीनाथ थे। तो यही आपको याद है। उसके बाद 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ये थे हमारे नेमिनाथ या फिर अरिष्ट नेमि। और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के कज़न थे। कज़न मतलब जैसे कि चचेरे भाई थे, ऐसा बोल सकते हैं। और इनका मेंशन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मतलब इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सनातन धर्म का सबसे पुराना, ठीक है? उसके बाद हमारे 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? ये हमारे पारसनाथ। इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आगे जो क्वेश्चंस लिए हैं, वो इनसे भी लिए हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे 24th नंबर के तीर्थंकर, या फिर इनको हम लोग लास्ट तीर्थंकर के रूप में भी जानते हैं। वो कौन है? वो हमारे महावीर स्वामी हैं। इन्हीं को हम लोग एक्चुअल फाउंडर मानते हैं जैनिज्म, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 23 तीर्थंकर्स हुए हैं, इनके टाइम पर जैनिज्म जो था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में जैनिज्म सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। इसीलिए जैनिज्म के जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं, वो हमारे महावीर स्वामी माने जाते हैं। और इनको हम लोग वर्धमान महावीर के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? यानी कि जैन्स के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने ऊपर बात करी है, अंतिम मतलब लास्ट, 24वें नंबर थे। वो थे हमारे वर्धमान महावीर, ठीक है? या फिर महावीर स्वामी। तो 24वें महावीर स्वामी हैं, और इन्हीं को एक्चुअल फाउंडर मानते हैं। जैनिज्म का बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 4th नंबर। इसमें कह रहा है कि नेम द हॉली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ जैन तीर्थंकर। यानी कि पहले और चौथे नंबर के जो जैन तीर्थंकर हैं, उनके जन्म स्थान के रूप में किस पवित्र शहर को मान्यता दी गई है, या फिर उसका नाम पूछा। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे हमारे यहाँ पर ऋषभदेव। इनको आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ऋषभदेव, ठीक है? और जो हमारे 4th नंबर के तीर्थंकर हैं, वो कौन है? वो हमारे यहाँ पर अभिनंदन नाथ, धन नाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है? तो पहले नंबर के और 4th नंबर के ऋषभ देव और अभिनंदन नाथ, इन दोनों का जन्म स्थान एक ही जगह है, वही हमको याद रखना। अभिनंदन नाथ, तो इन दोनों का जन्म जो है, वो हमें अयोध्या वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए दो तीर्थ जो अभिनंदन नाथ है वो इंपॉर्टेंट। मैंने लिया था 4th नंबर। क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, याद रखना है। अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का है। इसमें कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन। यानी कि यहाँ पर दो हमें लिस्ट दे रखी हैं। सबसे पहली लिस्ट में हमें तीर्थंकर्स दे रखे हैं। दूसरी लिस्ट में यहाँ पर हमें उनके रिलेटेड सिंबल दे रखे हैं, यानी कि उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रतीक दे रखे हैं। तो 24 तीर्थंकर है हमारे। 24 तीर्थंकर में से हर एक तीर्थंकर का एक फिक्स सिंबल है। उन सिंबल को हमको याद रखना है। इस सिंबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे आदिनाथ, ठीक है? जो कि पहले तीर्थंकर हैं। इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल कैसे याद रखा था हम लोगों ने? इनका एक नाम है वृषभनाथ। तो वृषभ यानी कि बुल, तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा? इनका सिंबल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, ठीक है? यानी कि जो फर्स्ट का है वो हमारा वन है, ठीक है? मल्लीनाथ, जो कि एकमात्र महिला तीर्थंकर थे, 19वें नंबर के। तो इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल हमारा है, जो पी है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? पारसनाथ, जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। तो पारसनाथ का जो सिंबल है, वो यहाँ पर स्नेक माना जाता है। और जो संभवनाथ हैं, उनका सिंबल हमें देखने को मिलता है। इनका सेकंड से हो जाए, ठीक है?
तो जो सी का है, सी का थर्ड है, सी का थर्ड है, और जो डी है, डी का कौन है, सेकंड है। तो इसका जो पूरी जो एक तरीके से वो बनेगी, कोर्स क्या रहेगा इसका, 1/4। तो 1/4 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ और तीर्थंकर्स के बारे में बात करेंगे जिनके सिंबल अक्सर एग्जाम में बार बार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको याद रखने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि सिंबल आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ऋषभ देव। ठीक है। इनका एक नाम वृषभनाथ है। क्या है, वृषभनाथ। इनके नाम में इनका सिंबल है वृषभ यानी कि बुल। इसको ऐसे याद रखना है। अगला क्या है हमारे अजीत नाथ। अजीत नाथ वो इनका एलिफेंट है। इनको कैसे याद रखेंगे, जैसे राजा महाराजा तो जंगल में जाते थे। ठीक है। तो जंगल में जाते थे या फिर किसी बैटल फील्ड में जाते थे, तो उनको एक तरीके से जीत प्राप्त करने के लिए हाथी का होना बहुत जरूरी होता था। कि हाथी पर बैठ के जाते थे तभी उनको जीत मिलती। ठीक है। तो प्रोटेक्शन, कोई हाथी ऊंचा जानवर होता है, ठीक है, जो दुश्मन होगा इतने ऊंचे तक जल्दी वो जीत जाते थे। अजीत यानी कि हाथी, ऐसे आप याद रख सकते हो, तो ये याद हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, संभवनाथ। अब इसको संभवनाथ के नाम से भी जानते हैं, संभवनाथ के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका सिंबल क्या है, घोड़ा। अब इनको कैसे याद रखना है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी है। हम लोग बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम ऐसा नहीं होता था। उनको लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना जल्दी संभव नहीं हो पाता। और संभव कौन बनाता था, संभव बनाता था घोड़ा। तो इसलिए घोड़ों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। संभवनाथ लॉन्ग डिस्टेंस संभव हो पाती है घोड़े की हेल्प से। इनका सिंबल क्या हो जाएगा, घोड़ा यानी कि हॉर्स। ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है, पद्म प्रभा। तो जो पद्म प्रभा है, तो पद्म प्रभा का सिंबल क्या है, इनका सिंबल कमल है। इनको कैसे याद रखना है, इनके नाम में देखना होगा पद्म। पद्म मतलब पद्मासन में बैठना। जैसा समझ सकते हैं ऐसे तीर्थंकर थे तो पद्मासन में बैठते थे, कमल के ऊपर बैठते थे। याद रखना है, कमल आपको याद रहेगा। अगला क्या है, शिव पार्श्वनाथ। इनको कैसे याद रखना है, इनका सिंबल क्या है, सत्य यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सिंबल होता है हमारा ये, ठीक है वो। तो इनके नाम भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है और इनका सिंबल भी ऐसे ही है, तो आप याद रख सकते हैं शिव पार्श्वनाथ का स्वास्थ्य। अगला क्या है, मल्लीनाथ, जो कि एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। आप लोगों ने बात करी है अभी, इनका सिंबल कलश है। कैसे याद रखेंगे, तो महिलाएं जो हैं वो अपने सिर के ऊपर कलश उठाती हैं, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि इनका सिंबल। अगला क्या है हमारा, नामीनाथ। इनका सिंबल क्या है, नील कमल। इनका भी नाम और ये मैच कर रहा है। तो एक तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि नामीनाथ नील कमल। उसके बाद नेमीनाथ। ठीक है, इनको हम लोग अरिष्ट नेमी के नाम से भी जानते हैं। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी माने जाते हैं। ठीक है। तो अब श्री कृष्ण चचेरे भाई माने जाते हैं और श्री कृष्ण क्या करते थे, महाभारत युद्ध में शंखनाद करते थे, तो शंख बजाते थे। याद रख सकते हैं ऐसे। इनका सिंबल क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर शंख आप याद रख सकते हैं। Exactly। अगला हमारा क्या है, यह है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के हैं। इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल स्नेक है। इनको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं, कैसे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, इनकी इमेज को याद रखें। इनकी इमेज अगर देखेंगे तो इनकी इमेज के पीछे इस तरीके से हमें शेषनाग दिखाई देगा, सर्प दिखाई देगा। तो आप याद रख सकते हैं कि इनका सिंबल क्या है, सर्प है। दूसरी ट्रिक इनकी क्या है, इनके नाम में देखिए हिंदी में इनका नाम पारस के ऊपर से रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पाई लगी है। पाई एक तरीके से आप देख सकते हैं सांप की तरह लगा है। वैसे भी याद रख सकते हैं कि पारसनाथ यानी कि वैसी पाई लगी है, सिंबल क्या है, सर्प है। ठीक है। महावीर स्वामी की बात करेंगे। महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में जैनिज्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। तो इनके टाइम पर जैनिज्म एक शेर की तरह दिखाई दिया। ठीक है? तो इनसे याद रख सकते हैं कि सिंह यानी कि लाइन का सिंबल। आई होप आपको समझ आएगा। उसके बाद अगली बात करेंगे 6 नंबर की। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। यानी कि पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण निम्नलिखित में से किस स्थान को तीर्थ यात्रा स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो जो हमारे 23वें नंबर के तीर्थंकर है कौन, पार्श्वनाथ भी बात करी थी। जैसे इनकी ये इमेज है तो इनके ऊपर देख पा रहे होंगे इस तरीके से सांप देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनका सिंबल जो है वो सर्प है। ठीक है, जो ट्रिक थी हमारे यहाँ पर। तो इन पार्श्वनाथ से संबंधित हमें एक तीर्थ यात्रा स्थल देखने को मिलता है, स्थान देखने को मिलता है। वो कौन सा, एक तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी फैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम। तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म बनारस वाले रीजन में हुआ है, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है। और इनके माता पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था और इनकी माता का नाम वामा था। ठीक है। और ये हमारे बनारस के किंग ही देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई है, जो क्वेश्चन पूछा है वही प्लेस का नाम पूछा है। ठीक है। तो अटेंडेड लिबरेशन यानी कि इन्होंने कहाँ मुक्ति प्राप्त करी है, तो समेध शिखर जी,
ठीक है, ये एक पर्वत है जो कहाँ पड़ता है, क्योंकि पार्श्वनाथ पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ को यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, लिबरेशन हुआ था इनका, इनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो समेध शिखर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो पार्श्वनाथ को समेध शिखर पर एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, इसीलिए ये एक पिलग्रिमेज साइट है जैन की, आपको याद रखना। अब ये पड़ता कहाँ है? समेत शिखर हमें झारखंड में देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं पार्श्वनाथ से। मैं इसको यहाँ पर कंपाइल कर दिया। अगले की बात करेंगे, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है 7th नंबर का। इनमें कह रहा है कि वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न, आई यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म पहली बात तो इंडिया में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे, तो बुद्धिज्म में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, उनका जन्म इंडिया से बाहर नेपाल में हुआ था। तो याद रखना है, एक का जन्म जो है वो इंडिया से बाहर हुआ था, यानी कि नेपाल, बुद्ध। और एक का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, और इंडिया के अंदर कहाँ हुआ है, ये बिहार वाले रीजन में हुआ है। कहाँ हुआ है? इनका जन्म बिहार वाले रीजन में। तो बिहार वाले रीजन में कौन सी जगह पर हुआ है? एक जगह पड़ती है हमारी कुंडग्राम, कहाँ जगह पड़ती है? कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में। कहाँ है? कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार वाले रीजन में पड़ती है। अब देखो ऑप्शन में दो चीजें हैं, एक कुंडग्राम भी है, एक वैशाली भी है। तो अगर मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करूँ, हम लोग कुंडग्राम की बात, अगर कुंडग्राम नहीं होता फिर हम लोग यहाँ पर वैशाली टिक, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को कुंडग्राम जाना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 16 महाजनपद पढ़ेंगे। तो जो 16 महाजनपद में हमें एक महाजनपद देखने को मिलता है बज्जी। बज्जी महाजनपद की जो कैपिटल है, वही कैपिटल क्या है? वैशाली। और उसी कैपिटल का एक गांव हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग कुंडग्राम बोलते हैं, और इसी कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऐसे आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब इनके बारे में और कौन कौन से फैक्ट बनते हैं महावीर स्वामी के बारे में, इसके बारे में। तो इनका जन्म जो है दो डेट मिलती है हमें, एक 540 मिलता है, एक 599 मिलता है ईसा पूर्व, ठीक है। और कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली बिहार में हुआ था, इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी इनको नाम बाद में मिला, ठीक है। इनका क्लैन यानी कि इनका कुल क्या था? तो ये यांत्रिका, ठीक है, ये यांत्रिक क्लैन से संबंधित थे, और ये क्षत्रिय वंश से संबंधित, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में जो जो चार हमने सोसाइटी के डिवीजन पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें जो क्षत्रिय थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र थे, तो क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय क्लैन से आने वाले थे हमारे वहाँ के, ठीक है। फिर इनके फादर की बात करेंगे, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जहाँ तक क्षत्रिय थे, और वज्जी वैशाली के अंतर्गत, ठीक है। और जानते क्लैन के ये हेड भी थे, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मदर के बारे में बात करेंगे। इनकी मदर जो थी वो त्रिशला थी, जो कि चेटक, जो कि वैशाली के किंग थे। तो वैशाली वज्जी की कैपिटल, उसके हमें किंग देखने को मिलते चेटक, तो चेटक की बहन थी, ठीक है, त्रिशला। तो चेटक इनके कौन हो? चेटक इनके मामा हुए महावीर स्वामी के। अगली बात करते हैं। अगली इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनके डॉटर यानी कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था अनोजा, या फिर प्रियदर्शनी, या अनोजा या अनोजा बोलते हैं, ये दर्शनी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सन इन लॉ यानी कि इनके दामाद कौन थे? ये जमाली थे, और ये इनके पहले शिष्य भी बने थे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको मैंने यहाँ पर। इनके बड़े भाई कौन है? नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन है। और फिर बात करेंगे इनकी डेथ की। इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ 468 में या फिर 527 बीसी में के आसपास हुई है, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये राजगीर बिहार में, ठीक है। तो इनका जन्म भी हमें बिहार में मिलता है, इनकी मृत्यु भी हमें बिहार में देखने को मिलती है, आप याद रख सकते हैं। अगली बात करेंगे मैं 8 नंबर के क्वेश्चन में। कह रहा है कि एट द एज ऑफ, यानी कि किस उम्र में महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, यानी कि कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था, या फिर त्याग कर दिया था, और जंगल चले गए थे रहने के लिए, कि सत्य की खोज करने, ठीक है, चले गए थे, मतलब वास्तविकता क्या है इसके बारे में पता करने के लिए। उन्होंने संसार की सभी चीजों को त्याग दिया था, और जंगल में रहने के लिए चले गए। तो वो उम्र पूछी, तो वो उम्र क्या है? वो है इनकी उम्र 30, यानी कि जब इनकी उम्र 30 साल थी, 30 वर्ष थी, तब ये जंगल चले गए थे अपने घर को छोड़ के। अब इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हमको याद रखने हैं, तो इनकी कुछ हमें एजेस भी याद रखनी है, उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आइए बात करते हैं। तो जब इनकी एज 30 थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपना जो होम था, घर था, उसको यहाँ पर छोड़ दिया, घर छोड़ के चले गए, यानी कि सत्य की खोज में घर छोड़कर 30 वर्ष की उम्र में चले गए। उसके बाद ये 12 वर्ष तक क्या रहते? भटकते रहे, 12 वर्ष तक जंगलों में इधर उधर भटकते रहे सत्य की खोज में। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद 42 वर्ष की जब इनकी उम्र थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस रिवर के पास में हुई है, तो रिजू पालिका रिवर के पास में हुई है। ठीक है। किस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो यह जराम्बिका गांव देखने को मिलता है। किस पेड़ के नीचे हुई है, तो साल के पेड़ के नीचे हुई है। किस उम्र में हुई है, तो 42 वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं, विजेता के नाम से जानते हैं, जिनके नाम। ठीक है, तो ये हो गई। अब 22 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये 30 साल फिर भटकते रहे, यानी कि लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करते रहे। 30 साल तक इन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर क्या किया, अपनी जो टीचिंग्स थी उसको यहाँ पर स्प्रेड किया। उसके बाद फाइनली ये ऐड करेंगे। ठीक है, 38 करोड़ को 72 आएगा, तो फाइनली 72 ईयर्स की एज में इनको डेथ हो गई। डेथ कहाँ हुई थी, अभी हमने बात कर ली थी, ये हमारी पावर में हुई थी, जो कि राजगृह के पास पड़ता है, बिहार में। ठीक है, तो ये इनकी पूरी लाइफ इंसिडेंट है। कह सकता है जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने एक ही पैराग्राफ में यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी पैराग्राफ को पढ़ना है। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से। अगले की बात करूंगा मैं। अगला यहाँ पर क्या है, अगला है 9th नंबर का। इसमें क्या है कि थ्री रत्न और थ्री ज्वेल्स, यानी कि जो जैनिज्म में अब हमें थ्री रत्न देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग थ्री ज्वेल्स के नाम से जानते हैं। तो तीन रत्न या तीन ज्वेल्स कौन कौन से जैनिज्म में, वो है यहाँ पर राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो ट्रिक क्या है, वो है KFC। इसको आप याद रखते हैं, राइट नॉलेज। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है राइट नॉलेज, एफ का मतलब क्या होता है, राइट फेथ, और सी का मतलब क्या होता है, राइट कंडक्ट। तो आप याद रख सकते हैं ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो तीनों हमारे यहाँ पर त्रिरत्न हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो सबसे पहला क्या था, राइट नॉलेज, यानी कि इसको हम लोग सम्यक ज्ञान बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो एक्यूरेट परसेप्शन एंड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के बारे में सटीक जो धारणा और ज्ञान है। ठीक है, वो अगर आपको है तो आप बोलेंगे कि हाँ, कि आपको राइट नॉलेज है। ठीक है, राइट नॉलेज का मतलब सही ज्ञान होना, चीजों की वास्तविकता और बारीकियों, ये क्या होता है, राइट नॉलेज होता है। ठीक है? अगला क्या हमारा राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन, यानी कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जैन फिलोसफी एंड प्रिंसिपल। अब जैन फिलोसफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैन धर्म को समझ पाना अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। तो जैन फिलोसफी और उसके सिद्धांतों को, यानी कि जैन दर्शन और उसके सिद्धांत को सही तरीके से समझना, ठीक है, उसके दर्शन को सही तरीके से, यही क्या कहलाता है, हमारा राइट फेथ कहलाता है। अब थर्ड नंबर का क्या है, अगला है हमारे यहाँ पर राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक आचरण। आचरण मतलब क्या होता है, बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द जैन एथिक्स, यानी कि जैन नैतिकता के अनुसार कार्य करना, जो भी बातें जैनिज्म में बताई गई हैं उसको सही तरीके से फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जो एक तरीके से अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देता है, यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये लोग जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो कृषि की नहीं करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि एग्रीकल्चर मतलब मिट्टी में हम लोग हल चलाएंगे, हो सकता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिट्टी में हो, वो हमारी मतलब हमसे मर जाए, डेथ हो जाए, ऐसा हो जाए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट ये लोग ज़्यादा वो फॉलो, तो बहुत ही इसके एक तरीके से डिफिकल्ट रूल्स है, तो सभी को अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना, अपनी लाइफ में उतारना, वही क्या कहलाता है, हमारा राइट कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड अणुव्रत इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है। जो अणुव्रत शब्द है वो हमारा जैनिज्म से संबंधित। ठीक है, जैनिज्म में अणुव्रत होता क्या है, इसके बारे में बात। अणुव्रत, जिसको हम लोग पंच महाव्रत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पंच महाव्रत, पंच महाव्रत के नाम से भी जानते हैं। पंच महाव्रत यानी कि पांच ऐसी चीजें जो कि जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग इन चीजों को फॉलो करते थे। तो पांच ऐसी कौन सी बातें हैं या पांच ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो जैनिज्म में लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग अणुव्रत बोलते हैं, फिर पंच महाव्रत। अब बात करते हैं वो पांच चीजें कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला, पहला यहाँ पर है नॉन वायलेंस, यानी कि जो कि सबसे बड़ा सिद्धांत, यानी कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो या कोई प्राणी हो। ठीक है, अगला क्या है हमारा नॉन लाइन, यानी कि सत्य, यानी कि झूठ ना बोलना। ठीक है, जो व्यक्ति जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, उन्होंने बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला क्या हमारा नॉन स्टेलिंग, यानी कि इसको हम लोग देगा असत्य, मतलब
अस्तेय के नाम से जानते हैं, अस्तेय के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है चोरी ना करना, यानी कि किसी और की वस्तु को बिना पूछे ना लेना या फिर उसकी वस्तु को ना चुराना, यानी कि चोरी ना करना। यही एक मेन सिद्धांत हमें देखने को मिलता है जैनिज्म में भी। अगला क्या है, नॉन पजेशन। नॉन पजेशन का मतलब होता है अपरिग्रह। इसका मतलब होता है कि संपत्ति इकट्ठी ना करना, ठीक है, यानी कि उतना ही कमाना या फिर उतनी ही चीजों को एक तरीके से उपजाना जो कि हमारे लिए सिर्फ जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रुपए इकट्ठे कर लिए उसको स्टोर करके रख लिया। तो ये चीजों को स्टोरिंग से मना करते हैं, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को उगाओ या फिर उतनी ही चीजों को कमाओ। ऐसा ही बोलते हैं, यानी किसी चीज को इकट्ठा नहीं होना, ठीक है। जितने धन की आवश्यकता है एक जीवन यापन करने के लिए उतना ही धन कमाना चाहिए। इसको हम लोग अपरिग्रह बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा, अगला है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी कि हर व्यक्ति जो जैनिज्म में फॉलो करते हैं वो ब्रह्म। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सिंपल सा होता है कि काम वासना से दूर रहना, ठीक है। अब जो व्यक्ति, इसका मतलब क्या होगा कि जैनिज्म में रहने वाले शादी नहीं करते हैं, शादी भी करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के यहाँ पर ब्रह्मचर्य को बताया गया है। एक ब्रह्मचर्य वो जिन्होंने शादी नहीं करते हैं, यानी कि आजीवन अविवाहित रहते हैं, एक वो में कैटेगरी देखने को मिलती है। दूसरी कैटेगरी जो विवाहित हैं और सिर्फ एक ही स्त्री या पुरुष के लिए समर्पित हैं, तो वो लोग भी जैनिज्म में उनको भी स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो स्टार्टिंग के हमें चार देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के चार जो टीचिंग्स हैं, ये चार पॉइंट्स हैं, ये चार जो व्रत हैं वो दिए हैं। 23वें नंबर के तीर्थंकर ने दिए जो कि हमारे हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। और जो लास्ट वाला है ये 24वें नंबर के दिया है, जो कौन थे, जो थे हमारे महावीर स्वामी। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो पांचवा पॉइंट है या फिर जो पांचवा व्रत है महाब्रह्मचर्य, वो किसके द्वारा जैनिज्म में जोड़ा गया है, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन क्या है, अनेकांतवाद इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ, यानी कि अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद हमारे जैनिज्म का सिद्धांत देखने को मिलता है, जैन धर्म का सिद्धांत, ठीक है। अब अनेकांतवाद होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अनेकांतवाद का सिंपल से इतना मीनिंग होता है कि अनेकांत, अनेकांत मतलब किसी भी चीज के अनेक पहलू हो सकते हैं। मतलब वास्तविकता क्या है किसी चीज के बारे में या फिर पूर्ण ज्ञान हमें किसी भी चीज के बारे में नहीं हो पाता, ठीक है। उसका सिर्फ एक अंश रूप हम लोग देख पाते हैं, यानी कि उसके अनेक पहलू हो सकते हैं। यही क्या कहता है हमारा अनेकांत है। इसको समझने के लिए एक हम लोग इमेज के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज लगाई है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एलिफेंट है, एक हाथी है, ठीक है। और कुछ लोगों को बुलवाया गया, ठीक है। और उन लोगों के आंखों पर पट्टी बांधी गई, आप देख सकते हैं। और इन लोगों को नहीं बताया गया कि ये क्या चीज है। अब इन लोगों से कहा गया कि इसको महसूस करके छू करके बताओ कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला व्यक्ति मान लीजिए है, तो ये आंख बंद करके ये छुएगा, तो मान लीजिए सपोज दैट कि इसका इसके हाथ में हाथी का दांत आ गया, तो ये कहेगा ये तो कुछ तलवार के जैसा है, कुछ स्वॉर्ड के जैसा है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि भाई ये तो क्या हमारी तलवार है, क्या है ये हमारी तलवार है। जो इसके ऊपर बैठा है, ठीक है, ऊपर बैठा है, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में हाथी का कान आया है। वो कान आया और हाथी का कान देखने में पंखी की तरह लगता है, तो कहेगा ये तो एक पंखा है, एक फैन है, ठीक है। भाई इस जिसके हाथ में सूंड आई है वो क्या कहेगा, जिसके हाथ में सूंड आई वो कहेगा ये तो एक एक तरीके से सांप की तरह है, क्योंकि सांप भी वैसा होता है, हाथी की सूंड भी वैसी होती है। तो ये कहेगा कि ये तो भाई एक स्नेक है, ठीक है। और जिसके सामने जो पैर आया वो क्या कहेगा, ये तो एक खंबा है, पेड़ है, ये खंबा है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। जिसके हाथ में इसकी पूंछ आएगी वो कहेगा ये तो रस्सी की तरह है। जिसका इसका पेट आएगा सामने वाला पार्ट, वो कहेगा ये तो कोई दीवार की तरह है, ठीक है। मतलब चीज एक ही है तो एलिफेंट ही, लेकिन इसके अनेक पहलू हैं। जिस परिस्थिति में अपने आप को रख के देखोगे उसका आंसर वैसे ही चेंज हो जाएगा। यही हमारा निकांत बात है। एक चीज के अनेक पहलू हैं, बस फर्क इतना है कि हम उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यानी कि किसी भी चीज के बारे में 100% ज्ञान किसी को नहीं है, और ज्ञान उसी को हो सकता है जो कि जीवन और मरण के जो बंधन है उससे मुक्त हो सकता है। जैसे कि हमारे 24 जो तीर्थंकर थे वो, उनको वास्तविक सत्य का ज्ञान था, ठीक है। तो ये अनेकांतवाद की हमारी थ्योरी यहाँ पर कहती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड भी हम लोग देखते हैं जैनिज्म की टीचिंग्स में, जैसे कि श्यादवाद, ठीक है, नयावाद, अनेकांतवाद तो है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। श्यादवाद क्या होता है। श्यादवाद अनेकांतवाद वाद को समझाने के लिए एक छोटा सा पार्ट ही है। अब वो पार्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो शायदवाद का मतलब होता है शायद, कि शायद ऐसा हो सकता है। तो 100% ट्रू नहीं है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सही है, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अनेकांतवाद क्या कहता है कि एक चीज के अनेक पहलू हो सकते हैं, उन अनेक पहलू में एक पहलू हो सकता है ये भी हो, यानी कि शायद ये भी पहलू हो। तो अनेकांतवाद को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग शायदवाद का, तो शायदवाद हमें यही बताता है। न्यायवाद क्या बताता है,
न्यायवाद ये बताता है कि अलग चीज़ों मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के हम नई-नई अवधारणाएँ बनती जाती हैं, ठीक है? जितने नए-नए व्यक्ति से मिलते जाओगे, उसके बारे में नई-नई अवधारणाएँ मिलती जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे चीज़ एक है, उसकी धारणा कितनी है? 1, 2 ठीक है? ये 3, 4, 5, 6 वो 6 लोग हैं, ठीक है? तो 6 की अलग-अलग धारणा है, तो जिस एक और व्यक्ति को कुछ और पता है कि इसके बारे में, यानी कि हर चीज़ की एक नई-नई धारणा बनाई जा सकती है। वास्तविकता क्या है? बात किसी को नहीं पता। उसके बाद 2 पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है कि जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म भगवान पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि भगवान को जैनिज़्म नहीं मानता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जैनिज़्म जो है, वो आत्मा में विश्वास रखता है, ठीक है? यानी कि सोल में बिलीव रखता है। ये बात आपको याद रखनी है कि भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन आत्मा है, वो आत्मा को ही जैनिज़्म में एक तरीके से पर जिन बोल सकते हैं, जिन तो वैसे ये है कि इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको लोग सोल को जीव बोल देते हैं। ठीक है? जीव के बारे में वैसे भी पता है कि जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा पे बल दोगे तो आप वो जो हमारी सोल है, ये जो आत्मा है, उस नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमारा 12 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हू वाज़ द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन कम्युनिटी। ठीक है? अब जो पूरी जैन कम्युनिटी थी, आगे चलकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है? कौन-कौन सी? एक होती है हमारी श्वेतांबर, एक होती है दिगंबर। ठीक है? तो 2 हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। अब इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक टाइम जब ऐसा आया था लगभग जब मगध पे जब लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है? तो उस टाइम पर क्या हुआ था मगध के ऊपर एक अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया था जिससे कि क्या हुआ क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैसे कि इंडिया वाला रीजन है ये यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा मगध था। ठीक है? तो मगध तो एक टाइम पे मगध में अकाल पड़ गया। इससे क्या हुआ कि कुछ लोग का ग्रुप मगध से लेकर मगध को छोड़ करके साउथ वाले पार्ट में चला गया था, कर्नाटका वाले रीजन में। ठीक है? और उसमें जगह पड़ती श्रवणबेलगोला। ठीक है? कर्नाटक वाले रीजन में चला गया था। अब जैनिज्म में कुछ 2 ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं। एक वो ग्रुप है जो कि मगध में है और वो कौन-सा है उस ग्रुप को हम लोग यहाँ पर श्वेतांबर के नाम से जानते हैं। और इसको हेड कौन कर रहा है? इस ग्रुप को हेड कर रहा है हमारा स्थूलभद्र। ये है स्थूलभद्र। ठीक है? वहीं वो ग्रुप जो कि साउथ वाले पार्ट में गया है। ठीक है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल है। ठीक है? और उसको उस ग्रुप को हेड कौन कर रहा है? उस ग्रुप को हेड भद्रबाहु। ठीक है? तो यहाँ पर भद्रबाहु चले गए भाई। तो एक यहाँ पर श्वेतांबर वहीं पे है, दिगंबर क्या हो गए? इंडिया के साउथ वाले पार्ट और 12 साल तक वहाँ पर रहे। तो 12 साल के बाद जब वो दोबारा से मगध में आए, ऐसा देखा गया कि जो लोग पहले से ही मगध में थे, उनकी टीचिंग्स में या फिर उनकी धारणाओं में और जो लोग साउथ से आए थे, उनकी धारणाओं में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इससे कि क्या होता है, जैन कम्युनिटी के बीच में हमें बहुत सारी डिफरेंस देखने को मिलते हैं कि जैन कम्युनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड एक श्वेतांबर जिसको स्थूलभद्र हेड करते हैं, एक दिगंबर जिसको भद्रबाहु हेड तो आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। कि टीचिंग्स में क्या-क्या डिफरेंस थे? जैसे कि श्वेतांबर जो थे, इनके नाम में श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे और जो दिगंबर थे, दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे यानी कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर जो मानते हैं कि आप जैसे कि एक जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 19वें नंबर पे देता है मल्लिनाथ। तो मल्लिनाथ को श्वेतांबर सेक्ट महिला मानता है, लेकिन दिगंबर सेक्ट उनको महिला नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो कहते हैं कि एक शरीर को मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसका पुरुष होना अनिवार्य है, यानी कि उसका पुरुष होना ज़रूरी है। अगर कोई महिला है, तो उसको पुनर्जन्म लेने के बाद यानी कि दोबारा जन्म लेने के बाद पुरुष के रूप में उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मानते हैं कौन? दिगंबर जी। ठीक है? ठीक है? उसके बाद अगले की बात करूँगा। अगला यहाँ पर हमारा 30 नंबर का है। इसमें कहना है कि यहाँ पर यपनिया वाज़ अ सेक्ट ऑफ यपनीय एक किसका संप्रदाय है? तो यपनीय जो संप्रदाय है, वो हमें जैनिज़्म का ही देखने को ठीक है? यानी कि जैन धर्म का देखने को ठीक है? अब यपनीय की बात करेंगे, तो ये हमें एक जैन सेक्ट देखने को मिलता है, जो कि हमें इंडिया के साउथ वाले रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग हमारी 2nd सेंचुरी एडी और 15th सेंचुरी के आसपास के पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है एक सेक्ट यानी कि ये भी एक तरीके से कैटेगरी हमें जैनिज़्म के देखने को और जो ये सेक्ट है ये अपनी है, ठीक है? ये हमें दिगंबर और जो श्वेतांबर सेक्ट था, उनके बीच का ब्रिज देखने को मतलब जो लोग इस संप्रदाय को फॉलो करेंगे, वो कुछ टीचिंग्स यहाँ पर दिगंबर की देखते हैं, कुछ टीचिंग्स यहाँ पर श्वेतांबर की देखते हैं। दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है इस समुदाय में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर का, इसमें कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज़ द अर्लीएस्ट जैन लिटरेचर यानी कि निम्नलिखित में से किस भाषा में प्राचीनतम जैन साहित्य का संलग्न देखो
संकलन किया गया। ये संकलन किया गया था, तो किस लैंग्वेज में किया गया था? ये किया गया था हमारी अर्धमागधी लैंग्वेज में अर्धमागधी, क्योंकि मगध में रहने वाले जो लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि जैनिज्म एक तरीके से उभरा तो मगध वाले रीजन में देखने को मिला। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि अर्धमागधी लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट। यानी कि जो जैन टेक्स्ट है, तो पहले तो महावीर स्वामी इनकी टीचिंग्स को फैलाते गए, बाद में इसको कंपाइल कर दिया गया इनके टेक्स्ट में, इनकी टीचिंग्स को इनके टेक्स्ट में कंपाइल कर दिया गया। और फिर उसकी लैंग्वेज क्या थी, यानी कि स्टार्टिंग जो सबसे स्टार्टिंग में लिखे गए थे उनकी लैंग्वेज यही थी, अर्धमागधी। यही तो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। और जो अर्धमागधी है, ठीक है, वो प्राकृत भाषा की एक पूर्वी बोली है। ठीक है, यानी कि पहले की बोली है। यानी कि प्राकृत भाषा की पूर्वी, यानी कि प्राकृत भाषा से पहले अर्धमागधी भाषा देखने को मिलती है, उसके बाद में प्राकृत भाषा देखने को। और जो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जैन टेक्स्ट हैं, यानी कि सबसे पुराने जो जीवित जैन ग्रंथ हैं, ठीक है, हम लोग आगम बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आगम किस धर्म के टेक्स्ट है, ये भी पूछ लेता है। तो जैन टेक्स्ट, जैन धर्म के टेक्स्ट हैं। ठीक है, और इनको भी अर्धमागधी में लिखा गया है। ठीक है, अब कुछ जैन टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं जहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे कल्प सूत्र है, जो किसने लिखा? जो भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु कौन? ये वही है जो हमारे दिगंबर सेक्ट के हेड थे, भद्र। ठीक है, और कल्प सूत्र में हमें बहुत सारे जैन टीचर्स यानी कि जैन तीर्थंकर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को। मतलब अगला क्या है? परिष्ट पर्वन। परिष्ट पर्वन आचार्य हेमचंद्र के बारे में देखने को मिलता है। ये भी बहुत सारी टीचिंग्स के बारे में, जैनिज्म के बारे में ये बुक हमें बताती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? भगवती सूत्र। ये भी हमें जैनिज्म के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है। और लिखा किसने है? ये लिखा है सुधर्म स्वामी ने। ठीक है, सुधर्मा स्वामी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भगवती सूत्र, इसमें जैन के बारे में जो टीचिंग्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो यहाँ पर दे ही रखी है। इसके अलावा इसमें हमें 16 महाजनपद की लिस्ट भी देखने को मिलती है। 16 महाजनपदास की लिस्ट भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सा जैन टेक्स्ट है जो कि हमें 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो हमारा कौन सा है? यही है भगवती सूत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने 16 महाजनपद पढ़ेंगे तब भी मैंने इसको वहाँ पर इंक्लूड किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर क्या है? 50 नंबर का, कि द सेकंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि किसके नेतृत्व में दूसरी जैन परिषदों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जैन काउंसिल क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैन टेक्स्ट जो थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो जैन टेक्स्ट थे वो लिखे हुए नहीं थे। बाद जो तो जैन की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनका कंपाइलेशन किया गया, कुछ काउंसिल्स बुलवाई गई, कुछ लोगों का ग्रुप बुलवाया गया और उसको किसी न किसी ने हेड करा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जैनिज्म कई टाइम तक आगे चलता रहे, इसलिए क्या किया गया, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल कर दिया गया कुछ बुक्स। ठीक है, तो ये बुक्स का कंपाइलेशन हमें किसी न किसी संगति में देखने को मिलता है। फिर जैन का प्रचार प्रसार करने के लिए काउंसिल्स करवाई जाती थी। उन्हीं जैन काउंसिल्स के बारे में हम लोग, और हमें 2 ही जैन काउंसिल्स देखने को मिलती है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन्स बनेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसका ऑप्शन देखेंगे, फिर आंसर इसको अपने को मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जैन काउंसिल के बारे में बात करेंगे, फिर कौन सी ईयर में हुई थी उसके बारे में, कौन सी जगह पर हुई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, यानी कि अध्यक्षता किसने करी थी, और उसको पैट्रन किसने करा था, यानी कि उसको संरक्षक किसने दिया था, किस राजा ने दिया था। ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, पहली जैन संगति जो थी, यानी कि फर्स्ट जैन काउंसिल थी, वो 300 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में देखने को मिलती है, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में होती है। ठीक है, इसको चेयरमैन किया था स्थूल भद्र ने। किसने किया था? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र कौन थे? वही थे जब अकाल पड़ गया था तो ये मगध में ही रहे थे, यानी कि जो श्वेतांबर सेक्ट है उनके हेड। ठीक है, और इसको पैट्रनाइज किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पैट्रनाइज किया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्या है हमारा? सेकंड जो जैन काउंसिल है, वो 512 एडी में हुई, यानी कि ईस्वी में हुई है। तो दोनों को डेट को याद रखना है, ये बीसी में ही एडी में है। ठीक है, यानी कि एक फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले, एक बाद में। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है? ये वल्लभी गुजरात में। ठीक है, अगला क्या है हमारा? इसके चेयरमैन कौन थे? तो देवर्दी गानी। देवर्दी गानी इसके चेयरमैन थे, ये आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि इसको लीडरशिप किसने करी थी, या फिर इसकी अध्यक्षता या फिर इसका नेतृत्व किसने करा था, तो इनको लोग देवर्दी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जैन काउंसिल से, वो इसी टेबल से बनते हैं। अगली बात करते हैं 16 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है जैन आर्किटेक्चर से। जैन आर्किटेक्चर्स में कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, कौन कौन से और जो दूसरी चीजें आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो जो जैन टेम्पल है पड़क्कल, वॉज बिल्ट बाई, यानी कि जो पड़क्कल में जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, इसके बारे में बात करें। ठीक है,
तो पड़क्कल के बारे में बात करेंगे पहले। पड़क्कल जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है, जो पड़ती है हमारे कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर हमें 10 मेजर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, मतलब इस रीजन में हमें 10 मंदिर देखने को मिलते हैं। 10 मंदिर में से कोई 9 मंदिर हैं, ठीक है। 9 मंदिर जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जो एक मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। और यही इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि वो जैन टेम्पल किसने बनवाया था, एकमात्र जो कि पटक्कल में पड़ता है, ठीक है। तो जो हिंदू टेम्पल है वो तो 9 है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें आपको 9 हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। और जो एक जैन टेम्पल है वो आपको ये देखने को मिलेगा थोड़ा ऊपर, ये है हमारा जैन टेम्पल, तो एकमात्र ये जैन टेम्पल है। अब बात करते हैं, ठीक है। तो जो जैन टेम्पल है वो किसने बनवाया था, तो जैन टेम्पल यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया, यानी कि जो जैन टेम्पल है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। और जो बाकी के जो अदर टेम्पल्स हैं वो चालुक्यों के द्वारा बनवाए गए, यानी कि जो चालुक्य रूलर्स आएंगे वो उनको बनवाएंगे, यहाँ पर राष्ट्रकूट रूलर बनवाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पड़क्कल। पड़क्कल जो था किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था एकमात्र जैन टेम्पल। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और उसको शेयर कर दें। अगले की बात करेंगे हमारा 17 नंबर का। इसमें कह रहा है कि समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, यानी कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण हमारा जैन फिलोसफी यानी कि जैन दर्शन से संबंधित है। अब ये होता क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो समाधि मरण का मतलब होता है, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें जैन धर्म में जो लोग हैं, ठीक है, वो इस विधि से अपने प्राणों को त्यागते हैं। कैसे, अपने मृत मतलब अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो क्या करते हैं, वो जो खाना वगैरह है, ठीक है, वो बहुत ही कम कर देते हैं, नाम मात्र का खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इससे क्या होता है, उनका शरीर एकदम सूख जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कोई जैन है, ठीक है, इनका शरीर बिल्कुल सूख गया है। तो ऐसे बिल्कुल शरीर कमजोर होता जाता है, होता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने प्राण खो देते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है जैनिज्म में कि वो व्यक्ति इस तरीके से, एक तरीके से अपनी डेथ को परफॉर्म करेगा, वो उसको मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा जैनिज्म मानते हैं कि लोग इस मेथड को अपनाते हैं, जिसको हम लोग समाधि मरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके कई सारे नाम से इसको पूछा जाता है, जैसे कि इसको हम लोग संलेखना मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग संथारा मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर संन्यास मरण के नाम से भी जानते हैं, संन्यासन मरण है, संन्यास मरण के नाम से भी जानते हैं। 3-4 नाम है, कभी कभार समाधि मरण से पूछता है, कभी संलेखना से पूछता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है। तो अगले हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को ही फॉलो करते थे। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रभाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया के साउथ वाले पार्ट में चले गए थे, जिसको हम लोग श्रवण बेलगोला के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस मेथड से ही अपने प्राणों को त्यागा था, जिसको हम लोग संलेखना मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ये हमारी कर्नाटक के श्रवण बेलगोला वाले रीजन में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगली बात करते हैं, तो क्या हमारा 18 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स एनुअली सेलिब्रेट्स द पर्यूषण पर्व फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड अपलिफ्टमेंट बाई गैदरिंग ऑफ 10 यूनिवर्सल वर्च्यूज इन प्रैक्टिकल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समूह प्रतिवर्ष व्यवहारिक जीवन के 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा शुद्धि और उत्थान के लिए पर्यूषण पर्व मनाया जाता है, मतलब मनाता है या मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है, जैनिज्म में मनाया जाता है। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि ये जो फेस्टिवल है हमारा कौन है, ये जो पर्युषण पर्व है, ये जैनिज्म लोग मनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनकी आत्मा को एक तरीके से या फिर माइंड को शांति मिलती है, या फिर अपने जो कर्म करे हैं, जो कहीं कभी कभार हिंसा जो है अनजाने में हो जाती है, तो इस तरीके की जो बातें हैं उसको एक तरीके से अपनी लाइफ से डिलीट करने के लिए या नेग्लेक्ट करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं, जिसको हम लोग पर्युषण पर्व के नाम से जानते हैं। और इसको हर साल मनाया जाता है। अभी 2000 यहाँ पर मान सकते हैं, हर साल मनाया जाता है, लगभग अगस्त या सितंबर के आसपास इसको हम देखते हैं, हमें डाटा देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट यही याद रखना है, जो पर्युषण पर्व है कौन मनाता है, जैनिज्म मनाते हैं, इतना याद रखना बनता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा 19 नंबर का है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सोन भंडार केव्स लोकेटेड, यानी कि सोन भंडार गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। सोन भंडार केव्स हमें बिहार वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, तो बिहार वाले रीजन में हमें सोन भंडार केव्स देखने, ठीक है। अब आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात,
ठीक है। तो सोन भंडार जो केव्स हैं, ये राजगीर में देखने को मिलते हैं, बिहार में। इस तरीके की केव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये केव्स कैसी हैं? ये आर्टिफिशियल केव्स हैं। कैसी हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि ये कृत्रिम है, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं सब। ठीक है। तो हमें हमें दो आर्टिफिशियल केव्स देखने को मिलती है। ठीक है। और इसको बनवाया गया था लगभग थर्ड और फोर्थ सेंचुरी सीई के आसपास, यानी कि ईस्वी के आसपास। ठीक है। अब ये जो केव्स हैं जैनिज्म से संबंधित है, ये तो पूछा ही था, अभी इस चैप्टर में हमने लिया है इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है। अगला है हमारा 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, तो बात करते हैं 20 की। द रियोन टेम्पल एट रणकपुर इज अ विच टेम्पल, यानी कि रणकपुर प्रसिद्ध मंदिर, एक मंदिर है, किसका मंदिर? तो रणकपुर जो टेम्पल है वो एक जैन का मंदिर है, एक जैन मंदिर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यानी कि ये एक जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, राजस्थान का जो पाली डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमें ये टेम्पल देखने को मिलता है। और इस टेम्पल को हम लोग चतुर्मुख या फिर चौमुखा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये टेम्पल का स्ट्रक्चर जो है वो चारों तरफ से एक जैसा ही लगे, जैसे टेम्पल बना है, इधर से भी चार इसके एंट्रेंस गेट देखने को मिलते हैं, चारों तरफ से टेम्पल एक जैसा ही मिलता है। ठीक है। और ये जो टेम्पल है ये ऋषभ देव जो कि हमारे पहले तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है, क्योंकि उनके यहाँ पे हमें मूर्ति वगैरह देखने को मिलती है इस मंदिर के अंदर। चारों तरफ से एक ही मंदिर है, और इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर के अंदर हमें 1444 पिलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पिलर्स देखने को मिलते हैं। और इन जो पिलर्स हैं इनमें से कोई भी पिलर आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कोई भी दो पिलर एक जैसे नहीं है, सभी पिलर यहाँ पे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है हमारा जैनिज्म। ठीक है। इसके अलावा ये जो पिलर्स है ये अपने कलर भी चेंज करते हैं, ऐसा भी हमें यहाँ पे डाटा देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसको बनवाया किसने था? तो दारा शाह ने इसको बनवाया था, ये बात याद रखनी डायरेक्ट। ठीक है। इसके अलावा एक और हमें टेम्पल देखने को मिलता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एक आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तो कहाँ पड़ता है? तो माउंट आबू पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू, ये भी राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है। तो ये दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। याद रखना, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि इसको किसने बनवाया था? विमल शाह ने इसको बनवाया। ठीक है, विमल शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज हमने जैनिज्म वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करते रहें। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल कीवर्ड्स लिंक्स लगाए हैं, उनको क्लिक करके आप डायरेक्टली ही पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वही कंप्लीट हमारी सीरीज होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज जीएस प्रैक्टिस शो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।